कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण ने जो यह उक्ति दी है वह गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है और यह भारतीय दर्शन और जीवन के नैतिक मूल्यों को समझाने वाला एक महत्वपूर्ण संदेश है। इस उक्ति में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म के महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि कर्म का प्रारंभ और परिणाम दोनों ही उनके हाथ में है, लेकिन उन्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणाम का नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यहाँ कर्मणि का अर्थ है कर्म करने में, अधिकारा का अर्थ है अधिकार या अधिक शक्ति, और मा फलेषु का अर्थ है परिणामों में नहीं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमारा अधिकार कर्म करने में है, लेकिन हमें परिणामों पर नहीं। हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणामों का नहीं। माँ कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। माँ शब्द यहाँ निषेध का अर्थ देता है। कर्म फलहेतु का अर्थ है कर्म का कारण, भूः का अर्थ है तुम्हारा, ते का अर्थ है तुम्हारा, संग का अर्थ है आसक्ति, और अकर्मणि का अर्थ है निष्क्रियता। इस श्लोक में यह बताया गया है कि कर्म के परिणाम के लिए हमें आसक्ति नहीं करनी चाहिए और हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। इस श्लोक का महत्व यह है कि यह हमें सिद्ध करता है कि कर्म के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें और कर्मफल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाएं। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों को सही तरीके से करने की प्रेरणा मिलती है और फिर उनके परिणामों के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक का अध्ययन करने से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कर्मों के परिणामों में आसक्त नहीं होना चाहिए और हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म करने से हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी स्वयं की विकास और परिणाम में स्थिति को देखेंगे बिना फल की चिंता किए।